साथ चिल्ला काटते हुए पेश आया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने माँ बाप की कदर करता हूँ, बाप का हाथ बटाता हूँ और अब मेरी शादी एक बहुत अच्छी लड़की से हुई है जो मेरी बीवी है, जो गैरों में हुई है, लेकिन वो मेरी बहुत कदर करती है, मेरे बच्चों की माँ है और मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ। हर वो चीज चमकती सोना नहीं होती जो आपको सोना दिखाई देती है। चाहे वो मेरी कजन थी, मैं उससे मोहब्बत करता था लेकिन उसको मुझसे मोहब्बत नहीं थी। ये एक तरफा प्यार था जो मैं जबरदस्ती पाने के लिए किसी भी हद तक चला गया। तो ये नसीहत भी है स्टोरी उन लोगों के लिए जो जो अगर दूसरे तरीके से किसी तरह का रास्ता अपनाना चाहते हैं, अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। अगर कोई काम नहीं हो रहा तो इसे अल्लाह पर छोड़ दें, जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज नेगेटिव कमेंट करके जज मत करिएगा। बहुत दिल से आपको स्टोरी भेजिए। और नौजवानों के लिए जो खुदा ना ख्वास्ता इन मामलात में आगे बढ़ जाते हैं, उनके लिए एक नसीहत है, अपना दिल का हाल खोल के आपके आगे रख दिया कि मैंने चाहे गलत भी किया पर ये किसी के लिए नसीहत बन सके, लेकिन कोई चाहे डर के मारे सही लेकिन ऐसा कदम ना उठाए। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। हाफिज। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी शेयर। बढ़ते हैं एक और वाकया मेरे बड़े भाई जुनेद का है। ये सन 2011 की बात है और दिसंबर का महीना था। मेरा भाई उस वक्त एक जनरल स्टोर चलाता था और माशाल्लाह जवान और बॉडी बिल्डर भी था। उस जमाने में हम एक यूनिवर्सिटी के करीब रहते थे और मैं खुद स्कूल में पढ़ता था। हमारे कजन इस्लामाबाद से लाहौर सैर के लिए आए हुए थे। उन्हीं दिनों मेरी एक कजन का मेरे भाई जुनेद के साथ ताल्लुक कायम हो गया। कुछ दिन वो सब घूमने फिरने के बाद वापस चले। बाद मेरी कजन ने मेरे भाई से राब्ता खत्म कर। मेरा भाई उसके पीछे इस्लामाबाद भी किया, लेकिन हकीकत ये थी कि वो लड़की महज वक्त गुजारी कर रही, वो किसी अमीर लड़के से ताल्लुक रखना चाहती। जुनेद भाई वापस आ गए और फिर किसी ने इन्हें मशवरा दिया कि वो किसी बाबा जी ने चिल्ला काटने के लिए कहा और बातों में, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे और वो लड़की भी कोई इतनी अमीर ना थी, लेकिन बहरहाल भाई उस मामले में बहक गए। मेरा भाई अक्सर रात को नाइट आउट के बहाने दोस्तों के साथ बाहर निकल। हमारी सोसाइटी में रात 10 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता। जहाँ मेरा स्कूल था वहाँ एक बहुत पुराना कीकर का वो आसेब सदा समझा जाता। उसी जगह पर बाबा जी के कहने पर भाई ने चिल्ला काटना शुरू कर जानता है उस जगह से कितना खौफ आता था, लेकिन न जाने वो कैसे वहाँ ये सब तकरीबन 15 से 18 दिन तक। एक रात वो अपनी महफिल में बैठे थे तो सब ने देखा कि मेरा भाई स्कूल की तरफ रात के वक्त जा। किसी ने पूछा कहाँ जा, उसने कहा नमाज। उस तरफ वाकई एक मस्जिद भी थी, लेकिन सबने टोका कि वक्त गुजर गया, घर चलकर पढ़ लेना। हमारे इलाके में ईशा के बाद वहाँ कोई भी नहीं जाता। उन्होंने से डांटा और जबरदस्ती कर लिया, लेकिन उसके बावजूद मेरे भाई ने वहाँ जाना नहीं। फिर एक रात उसने अपने सारे कपड़े जला दिए। ये बात उसके दोस्तों ने हमें बताई। अगली सुबह वो मेन रोड पर निकल गया और बीच सड़क पर खड़ा होकर कहने लगा, मैं नहीं मार सका, मुझसे गलती हो गई थी। नापाकी कर बैठा था। जहाँ वो चिल्ला काट रहा था वहां से उसके दोस्त उसे उठ घर ले आए और बड़े बरामदे में बिठा दिया। सब घर वाले और मोहल्लेदार सोच में पड़ गए कि आखिर इसे क्या हो गया। अभी सब बात कर ही रहे थे कि इतने में मार्केट से एक शख्स आया और बोला, जुनेद तो मार्केट में जाके अजीब हरकतें कर रहा है। सब हैरान रह गए क्योंकि अभी चंद लम्हे पहले वो बरामदे में बैठा था। फिर ये वहां कैसे पहुंचा? दुकानदारों ने बताया कि वो अचानक 1.5 लीटर की बोतल उठाकर सारी पी गया। दुकानदार उसे देखते रह गए, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं। घर वाले सोचकर परेशान हो गए कि अभी तो इसे हमने अंदर बिठाया था, ये पलक झपकते ही वहां कैसे पहुंच गया। बाद में पता चला कि वो साथ वाले घर की छत फलांग कर मार्केट जा पहुंचा। अब सबको यकीन हो गया कि वो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं रहा। वाले साहब उस वक्त अपनी ड्यूटी पर थे। वो जुनैद को वहां साथ लेकर गए।
शायद माहौल बदलने से कुछ फर्क पड़ा, लेकिन वहां भी उसने शोर मचाना शुरू किया, यहाँ तक कि गार्ड ने उसे मारा पीटा, मगर फिर भी वो बाज न। ये सब वाकयात दिन ब दिन बढ़ते, जैसे ही रात हुई उसकी हालत मजीद बिगड़ जाए। हमारे मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे थे और सब एक दूसरे का ख्याल। एक रात भाई ने फैसला किया कि उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाए ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचे। और देखेंगे क्या कर। जब उसे कमरे में बंद किया गया तो उसने अजीब और गरीब हरकत शुरू कर, कभी रोता, कभी जोर जोर से हंसता, चीजें तोड़ फोड़ देता। हालांकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, 8वीं जमात तक ही तालीम हासिल, लेकिन उस वक्त ऐसी हरकतें करता और ऐसे अल्फाज बोलता जो सुनने वालों को हैरान करते। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो जाती थी, उसकी आंखों में देख ही नहीं। उस वक्त वालिद साहब रिटायर्ड हो चुके थे और उनके पास पेंशन के कुछ पैसे थे। अगले दिन से घर वाले उसे मुख्तलिफ बाबाओं के पास ले जा। उसने उस पर अमल किया, कुछ को उसने मारने की कोशिश की और कुछ ने तो हाथ भी नहीं लगाया। हमारे घर में उसके दोस्त भी रोजाना रात को आकर सोते थे ताकि अगर वो किसी पर हमला करे तो काबू पाया जा सके। ख़वातीन को उससे दूर रखा जाता था क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल बेकाबू। उसके हाथ पांव और आंखों पर पट्टियां बांधते, लेकिन फिर भी वो उल्टा खड़ा हो जाए, पूरा कमरा तबाह बर्बाद कर दिया। एक हफ्ते तक उसने खाना तक ना, जब भी खाना सामने रखा जाता तो उसे थूक देता और कहता मुझे खाना नहीं, मुझे खून पीना है, मुझे गोश्त चाहिए। बुजुर्ग इलाज के लिए आए लेकिन वो बिल्कुल ठीक ना हुआ। हैरत की बात यह थी कि वो कई जुबानों में बोलने लगा था, हत्ता कि अंग्रेजी। हालांकि वो सिर्फ 8वीं जमात तक पढ़ा हुआ। जो भी घर में आता वो आंखों पर पट्टी बांधे होने के बावजूद उसका नाम लेकर बुलाता और कहके देखकर मोहल्ले वाले डर गए और हमारे घर से फासला रखने लगे। यूं करते करते 2 से 3 हफ्ते गुजर गए। हम सब सख्त परेशान और खौफजदा थे। नौबत यहाँ तक पहुंच गई कि कोई भी अकेला वॉशरूम तक नहीं जाता था। उनके भाई की शक्ल और हरकत से ऐसे खौफ आता था कि दिल दहल जा। दोस्तों, यहाँ पर मैं स्टोरी को थोड़ा सा स्टॉप करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर स्टोरी में ये बोलना भूल जाता हूँ। अभी स्टोरी में मुझे याद आया तो मैंने कहा आप लोगों को याद करा दूं। मुझे पता है ये नींद का टाइम है, अब आप सोने वाले हैं, तो सोने से पहले स्टोरी को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और जिससे शेयर करना है वो शेयर भी कर दें। बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तकलीफ माफ। फिर एक दिन सुबह नाश्ते के वक्त अम्मी बरामदे में नाश्ता बना रहे, वो सब खाने में मसरूफ थे कि अचानक उसने वालिदा के साथ भी बदतमीजी कर। बड़े भाइयों ने उसे बहुत और फैसला किया कि अब इसे पागल खाने में दाखिल करवाना। ये बिल्कुल पागल हो गया। हालांकि हकीकत में वो खुद पागल नहीं था, बल्कि उस पर कोई और असर। इनके वक्त वो निस्बतन कुछ नॉर्मल रहता, लेकिन रात को उसकी हालत खराब हो जाती और बेकाबू हो जाती। उस वक्त मेरे भाई के 8-10 दोस्त आते ताकि अगर वो हमला करे तो इस पर काबू पाया जा सके। वो जिस्मानी तौर पर बहुत ताकतवर था, 2-3 अफराद उसे पकड़ भी नहीं पाए। आखिरकार वालिद और वालिदा उसे लेकर मेंटल हॉस्पिटल गए। वहां पहुंचे ही वो अचानक बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे उसे कुछ हुआ ही। डॉक्टर ने कहा ये बिल्कुल ठीक है, इसे वापस ले जा। लेकिन जब अम्मी और भाई ने उसे सारा वाकया तफसील से बयान किया तो डॉक्टर ने कहा ये पागल नहीं है, इसे किसी बुजुर्ग के पास दिखाएं, हम पहले ही सब कुछ करके थक चुके थे। खैर एक रात के लिए डॉक्टर ने कहा कि इसे यहाँ रख लें, देखते हैं क्या करें। मैं अम्मी के साथ वहीं रुक गया। जुनेद भाई एक कमरे में सलाखों के पीछे बंद थे। वो ज़ारो कतार रोते हुए मुझे कहने लगे, जैन देख मेरा क्या हाल हो गया, मुझे यहाँ से निकाल, ये ताला खोल दे। मैं जैसे ही करीब गया तो उसने मेरा चेहरा नोच लिया। पीछे से अमला आया और मुझे हटाया। मेरा पूरा चेहरा खून से लथपथ हो गया। 2 से 3 दिन रखने के बाद अस्पताल वालों ने कहा ये जहनी मरीज नहीं है, इसका मसला कुछ और है। यूं हम इसे वापस घर ले आए, लेकिन घर आते ही उसने दोबारा वही हरकत शुरू कर। दान भाई हम उसे कहाँ रखते, कहीं भी चैन नहीं था। अब वो बहुत कमजोर भी हो गया था। एक बार तो उसने छत से छलांग लगा दी, जिससे उसकी कमर में मसला हो गया। वो गंदगी में रहने लगा, कमरे में ही पेशाब कर देता।
उसके जिस्म से अजीब बदबू आने लगी। बड़ी मुश्किल से अब्बू ने इसे नहलाया। फिर एक साहिब हैसियत बुजुर्ग हमारे घर आए। वो बाबा जी तावीज और दम किया करते थे। जब उन्होंने दम किया तो वो थोड़ा नॉर्मल। उन्होंने बताया इस पर तकरीबन 40 जिन्नात का सब उस चिल्ले के दौरान हुआ था, क्योंकि वहां उसने नापाकी की थी, जिसकी वजह से जिन्नात इस पर उल्टा असर अंदाज हो गए और अब इसे खत्म करना चाहते थे। वो मुख्तलिफ आवाजें निकालता, कई जुबानों में बात करता, कभी औरतों जैसी आवाजें निकालता जिन्हें सुनकर हमारी जान निकल जाती। हमारी लाइफ नहीं रही थी, फुल अटेंशन उस पर थी। खैर, उस पर दम करने वाले बुजुर्ग कुछ ना कुछ करते रहे, लेकिन वो पूरी तरह ठीक ना हो सका। आखिरकार हमारे एक बड़े भाई सरगोधा से आए। उन्होंने हालात देखकर अपने एक खास बुजुर्ग को बुलाया। जैसे ही वो बुजुर्ग हमारे घर में दाखिल हुए तो एकदम पूरे घर में खामोशी छा गई, गोया सब कुछ थम गया हो। वो बुजुर्ग जुनैद भाई के करीब गया, सिर्फ उसकी उंगली पकड़ी और वो जो किसी के काबू में नहीं आता था फौरन बैठ गया। अल्लाह जानता है उन बुजुर्ग के पास कैसा इल्म था। उन्होंने न जाने क्या पढ़ा और क्या किया कि भाई फौरन नॉर्मल, लेकिन जिस्मानी तौर पर बहुत बीमार और कमजोर हो। बाद में उन्होंने बताया कि अगर मैं वक्त पर ना आता तो ये लोग जिन्नात इसे ले जा। उन्होंने कहा अभी भी इस पर कुछ असर बाकी रह गया, इसके लिए तावीज लिखे। फिर वो जगह भी दिखाई जहां पर चिल्ला काटता था। वहां से कुछ अंगूठियां और निशानात निकले और बताया ये सब वहीं बैठे रहते थे। यूं 2 साल लगे भाई को मुकम्मल सेहतियाब होने में। उसके बाद वो बुजुर्ग कभी दोबारा ना आए, ना ही उनका जिक्र हुआ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई वालिद की जगह नौकरी कर रहा है। वो कभी कभार जज्बाती जरूर हो जाता है, लेकिन बाकी बिल्कुल ठीक है। ये तो मैंने आपको मुख्तसर सुनाया, वरना पूरी कहानी बहुत लंबी है। अगर आपको मुनासिब लगे तो ये वाकया अपने चैनल पर जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। अगर स्टोरीज पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक ये 2 स्टोरीज नहीं सुनी तो जाकर लाजमी सुनिएगा। मेरी तरफ से पर्सनल रिकमेंड है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी में।